प्रिय बच्चों, हम अवकलन का अध्ययन कर रहे हैं और अवकलन में पिछले वीडियो में हम लोगों ने संयुक्त फलनों का अवकलन किस प्रकार से किया जाता है इसको सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे कि अस्पष्ट फलन जो होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस, उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। और इसके लिए हम लोगों के पास है एक्सरसाइज नंबर 5.3। एक्सरसाइज नंबर 5.3 के हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे नोट कर लिए हैं। अब इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसा क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट है, इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2x + 3y = साइन ऑफ x। हम लोग लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 × d/dx ऑफ x + 3 × d/dx y = d/dx साइन ऑफ x। तो देखिए x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx और साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। तो यहाँ लिख देंगे 3 dy/dx = cos x और ये 2 बन जाए 2 हो जाएगा प्लस का, राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा dy/dx = cos x - 2 एंड द होल इज़ डिवाइडेड बाय 3। तो यही हमारे पास आंसर आ गया है। देखिए, जब कभी भी इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जैसे हम x के फंक्शन को सॉल्व करते हैं, जैसे x के फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम y के फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करेंगे। बस उसके साथ डिफरेंशिएट करते समय हमें ध्यान ये रखना है कि हम वहाँ पर dy/dx भी लिखेंगे, जैसा कि सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो सेकंड क्वेश्चन है 2x + 3y = साइन ऑफ y। इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हो जाएगा 2 × d/dx × x, 3 × dy/dx ऑफ y = dy/dx ऑफ साइन y। तो देखिए यहाँ भी x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 3 लिख देंगे। y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए साइन y लिखा है। यहाँ पे जब हम लोग कुछ सॉल्व कर रहे थे फर्स्ट क्वेश्चन में तो साइन x का था, साइन x का डेरिवेटिव हो गया cos x। लेकिन जब साइन y का डेरिवेटिव करेंगे तो जैसे साइन x का cos x हुआ था उसी तरह साइन y का हो जाएगा cos y, लेकिन इसके साथ में dy/dx भी लिखेंगे। तो जब कभी भी y के किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो जैसे साइन के फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं उसी तरीके से करेंगे, लेकिन साथ में प्रोडक्ट की फॉर्म में dy/dx भी लिख देंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ लिख देंगे 3 dy/dx माइनस इस पूरे फंक्शन को, जो ये dy/dx है, इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा cos y × dy/dx और ये प्लस का 2 है हमारे पास, इसे हम राइट साइड में ट्रांसपोज कर दें अगर तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। पूरे इक्वेशन को आप चाहें तो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग dy/dx कॉमन लेंगे तो बचेगा -3 + cos y = 2 और यहाँ लिख देंगे dy/dx = 2/, आप चाहें तो cos y प्लस का है पहले लिख दें और 3 माइनस का है तो बाद में लिख दें। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। तो जैसे हमने फर्स्ट सॉल्व किया बिल्कुल उसी तरीके से सेकंड सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से हम थर्ड भी सॉल्व कर लेंगे। अब फोर्थ भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। फोर्थ में यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फिफ्थ में भी वही चीज़ है। सिक्स भी लगभग वैसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ देखिए आपके पास है साइन स्क्वायर y + cos xy = k। यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा d/dx साइन स्क्वायर y लिख दें या साइन y होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, d/dx × cos ऑफ xy = dy/dx k। अब देखिए एक बात हम लोगों ने पढ़ा दी थी कि जब कभी भी हमें यहाँ पर बेस में फंक्शन मिलेगा, x का हो y का हो, किसी कोई भी फंक्शन मिल जाएगा और पावर हमारे पास कांस्टेंट होगी, तो हमेशा हम लोग
इस रिलेशन का, इस फार्मूले का यूज करेंगे, n इंटू एक्स रेज टू n-1। अब यहाँ x की जगह जो भी चीज़ होगी वो हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे हम और फार्मूला लिख रहे हैं। देखिए, जैसे सपोज करें हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पे कोई फंक्शन है, x की जगह पे फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो जैसे x का करते हैं तो उसी तरीके से करेंगे, n इंटू एफ ऑफ एक्स होल रेज टू n-1। और साथ में क्या करना है, जो फंक्शन यहाँ लिखा है इस फंक्शन का हमें फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे। तो साइन इस पूरे y को डिफ्रेंशिएट करना, तो हम यहाँ पावर के टर्म में करेंगे, तो यहाँ जाएगा 2 इंटू साइन वाई होल रेज टू 2-1, यहाँ 1 हो जाएगा। और जो फंक्शन यहाँ लिखा है इसका साथ में एक बार फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये साइन वाई हो जाएगा। आते हैं यहाँ करते हैं, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स वाई का हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई। और यहाँ पे x की जगह पे एक्स वाई लिखा है तो हम इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो d/dx इंटू एक्स वाई। जो भी x की जगह पे लिखा होगा उसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। यहाँ भी देखिए x की जगह साइन वाई लिखा था तो हमने इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन किया। और यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाता है 0, इसे लिख देंगे 2 साइन वाई। और देखिए साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस वाई। और हम लोग जान चुके हैं कि जब कभी भी यहाँ पे x की जगह पे कोई दूसरा फंक्शन होता है, जैसे यहाँ पे साइन वाई था तो साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई, और जब इसका कर देंगे साथ में dy/dx भी हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे इंटू dy/dx प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन ऑफ एक्स वाई। अब इसका डेरिवेटिव हमें करना है x इंटू वाई का, तो x इंटू वाई का करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू 0। यहाँ लिख देंगे 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई। आप चाहें तो इसको साइन 2y भी लिख सकते हैं, ये फार्मूला हमारे पास बन गया है। तो साइन 2y इंटू dy/dx माइनस यहाँ हो जाएगा साइन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स, ये हो जाएगा dy/dx। ये माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई। और ये जो x का डेरिवेटिव कर रहे हैं इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये जो दो टर्म हमारे पास हैं, इन दोनों टर्म में dy/dx आ रहा है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे यहाँ पर dy/dx। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर साइन 2y माइनस साइन एक्स वाई, और ये x लिखा है तो यहाँ प्रोडक्ट में पहले लिख देंगे x इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस का टर्म है राइट साइड में ले जाएंगे तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे y इंटू 1 से तो ये आ जाएगा y। यहाँ पे लिख देंगे dy/dx इज इक्वल टू y साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई, ये पूरा टर्म डिवीज़न चला आएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। और इस तरीके से ये हमारा dy/dx यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए फाइंड हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास है वो लिखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। तो हम इसको लिख लेंगे साइन एक्स होल स्क्वायर और प्लस कॉस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब जब इनका डेरिवेटिव करेंगे तो इस रिज़ल्ट का यूज़ करेंगे, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। प्रिय बच्चों, आइए हम लोग इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 to 15 जो हैं, इन सब में हमें इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और इन्वर्स ट्रांसफॉर्म करके ही हम अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है, और उस चैप्टर में हम लोगों ने इसका कन्वर्जन सीखा। तो बहुत से क्वेश्चन तो इसमें ऐसे दे रखे हैं जिनका हमें डायरेक्ट रिलेशन ही मालूम है। अगर आपको डायरेक्ट मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसका यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है साइन इन्वर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इन्वर्स x, ये होता है। जैसे दूसरा ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में tan इन्वर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 tan इन्वर्स x। या जैसे ये क्वेश्चन नंबर
11 में दे रखा है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। इस तरीके से ये हम लोगों को मालूम है रिलेशन। तो अगर आपको डायरेक्ट मालूम है तो आप डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं इसका, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इसका प्रूव भी कर सकते हैं कि इसको इस चीज़ में कन्वर्ट कर लें पहले, और कन्वर्ट करने के बाद में फिर इसको सॉल्व कर लें। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कन्वर्ट करके, और ये क्वेश्चन को डायरेक्ट करते हैं और उसके बाद में कुछ और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 9 जैसे हमारे पास लिखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हम इस पर सपोज कर लेते हैं कि माना x इज इक्वल टू tan थीटा, तो x की जगह पे हम tan थीटा यहाँ रिप्लेस कर देंगे, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स यहाँ लिख देंगे 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स ये लिखा है 2 tan थीटा की जगह लिख देंगे साइन थीटा अपान कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। और थोड़ा सा इसको और हम सॉल्व करेंगे एक लाइन, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये फ्रैक्शन हमने लिख लिया, और जो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन लिखा है इसका हम लोग क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान 1। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का रिलेशन होता है साइन 2 थीटा, तो वी कैन राइट हियर साइन इनवर्स इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, एंड साइन इनवर्स एंड साइन आर कैंसिल आउट, हेंस वी हैव हियर 2 थीटा। तो ये हमारे पास इधर y चल रहा था, तो y इज इक्वल टू हमारे पास 2 है, और यहाँ देखिए हमने x इज इक्वल टू क्या सपोज किया था tan थीटा। तो यहाँ से हम लोग अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, थीटा को ट्रांसपोज करेंगे इधर तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, तो यहाँ लिख देंगे 2, और इस थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो लिखा था साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो यदि हमें ये रिलेशन याद रहेगा तो हम इस रिलेशन की जगह डायरेक्ट ये लिख देंगे, तो हमें ये बीच का पार्ट इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई 2 इंटू डी बाई डी एक्स टैन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2, और टैन इनवर्स x का होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा 2 1 या 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो फिर हमें ये सब्स्टिट्यूट मालूम होना चाहिए कि हमें क्या क्या x की जगह पे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, ये 3 tan इनवर्स x के इक्वल होता है, ये 2 tan इनवर्स x होता है। यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकलिटी है, वो अभी हम लोग इसको समझते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे अभी। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है, इसमें भी थोड़ी टेक्निकलिटी है, क्योंकि ये होता तो फार्मूला हमारे लिए जो है साइन का होता है। यहाँ लिखा है देखो 2 साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, लेकिन यहाँ पर हमें कॉस दिया तो साइन की जगह कॉस आ रहा, और इसमें भी देखिए ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे साइन की जगह कॉस की जगह साइन आ रहा है। तो जिनमें ये चेंज होता है उसमें थोड़ी सी टेक्निक लगानी पड़ेगी। ये फार्मूला हमारा होता है 2 साइन इनवर्स x का होता है, और इसमें भी थोड़ी टेक्निकलिटी हमें लगानी पड़ेगी। तो ये 3 क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पर, एक तो क्वेश्चन नंबर 12, 13
एंड 15, इसमें थोड़ी सी लगानी पड़ी। बाकी क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट इसका फार्मूला लिख के और उनको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 को पहले देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू लिखा है साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये पूरा रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन काहे का होता है, ये होता है 2 साइन इनवर्स x का। तो हम इसकी जगह डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे केवल इतना लिख दें कि सिंस साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। तो ये फार्मूला इसके इक्वल होता ही है, तो हम इसकी जगह पे यहाँ ये फार्मूला डायरेक्ट लिख देंगे और इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 dy ओवर dx साइन इनवर्स x। तो यहाँ लिख देंगे 2, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 2 1 जा 2 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। तो कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है और 11 है और 14 है, 9 है, इनको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 15 है, इनको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करना सीख लेते हैं। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब कभी भी आपको ये मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप यहाँ पर हमेशा सपोज कर लेंगे लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू टेन थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि यहाँ पर हम x की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपको रिलेशन मालूम है डायरेक्ट, तो बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से हम लगा सकते हैं। अब ये जो पूरा रिलेशन लिखा है, ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। अगर आपको मालूम है तो आप यहाँ डायरेक्ट इसकी जगह cos 2 थीटा लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इसको भी सॉल्व करिए। अगर आपको मालूम है तो आप लिखें, तो यहाँ लिख देंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में भी हम लिख देंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, एलसीएम ले लेंगे नूमरेटर में, कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, और नूमरेटर में हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस 2 थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और डिनोमिनेटर में लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज़ 1। तो इसकी जगह 1 लिखेंगे, तो 1 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कॉस 2 थीटा ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यही बात समझने वाली थी, क्वेश्चन नंबर 12 में, 13 में और 15 में यही टेक्निकलिटी है। अब यहाँ पर आ रहा है साइन और यहाँ पर आ रहा है कॉस, ये फ़र्क है। तो जब कभी भी आपको इस तरीके के मिल जाए, बाहर साइन मिल रहा है और अंदर कॉस मिल रहा है, या उल्टा हो, बाहर कॉस हो अंदर साइन हो, तो आपको क्या करना है, जिस पर इन्वर्स नहीं लगा है, जिस पर इन्वर्स नहीं लगा है, तो कॉस पर इन्वर्स नहीं लगा है, इसे आपको चेंज करके लिखना है। किस तरीके से लिखना है ये देखिए, आप साइन लिखेंगे आप यहाँ पर π/2 माइनस 2 थीटा। तो हमने उन पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस 2 थीटा। तो हम इसको लिख देंगे, अगर यहाँ अंदर कॉस की जगह साइन होता तो यहाँ पर हम उल्टा कर लेते, यहाँ साइन हो जाता, यहाँ कॉस हो जाता। इसी तरीके से टैन कॉट, अगर बाहर टैन है अंदर कॉट है तो वही तभी यही काम करेंगे, और अगर बाहर और अंदर में सेक और कॉसेक मिलता है तो उसमें भी हम 90 का फार्मूला लगा के चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये करना है कि यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स, और कॉस 2 थीटा की जगह पे लिख देंगे साइन ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा। तो देखिए ये हमने किया क्यों, ये हमने इसलिए कर लिया था कि ये दोनों साइन में कन्वर्ट हो जाएं, और साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, इन्वर्स और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिज़ल्ट हमारे पास बचेगा y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा। और थीटा किसके इक्वल है, देखिए यहाँ पे थीटा के इक्वल टू क्या लिखा था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स।
अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें बहुत आसानी से, तो क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 2 को हम एज इट इज लिख लेंगे, यहाँ लिख देंगे डी ओवर डी एक्स tan इनवर्स x, और यहाँ आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ पर डेरिवेटिव आ गया है क्वेश्चन नंबर 12 का। इसी तरीके से बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग यहाँ x की जगह tan रिप्लेस करेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को थोड़ा सा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास दे रखा y इज इक्वल टू, अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तब तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या करते हैं, y इज इक्वल टू सेक की जगह हम कर देंगे cos, और जब cos लिखा जाता है तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2x² -1 और अपान में आ जाएगा 1, तो 1 से डिवाइड करने पे कोई चेंज नहीं होगा, तो ये आ गया। और ये फार्मूला होता है पूरा, ये फार्मूला होता है 2 cos इनवर्स x का। अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप x की जगह पे cos थीटा रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर, और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डी वाई डी एक्स कॉस इनवर्स x, और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -2 × 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप लोग इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिकल और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उनको ट्रांसफॉर्म करके, उनको रूपांतरित करके और आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है कि कहाँ पे हमें कौन चीज़ ट्रांसफॉर्म करनी है। तो इसके लिए हम लोग किसी एक वीडियो में चर्चा करेंगे जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि कौन सी जगह पे क्या ट्रांसफॉर्म किया जाता है, कब tan सपोज करेंगे, कब cos सपोज करेंगे, कब sin सपोज करेंगे। इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।